Good morning, students. Today, our new topic is error analysis. Do you know what is error? What is the definition of error? What is called to be error? See, in physics, however hard we try, there will be some differences between the measured value and true value or actual value, which give you the birth to an error. कितना भी हम अथक प्रयास कर लें, कितना भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें, कितना भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें, उसके मेजर्ड वैल्यू जो हम निकाले हैं और उसके ट्रू वैल्यू में अंतर ज़रूर रहेगा, डिफरेंस ज़रूर रहेगा, और उसी डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। वही डिफरेंस हमें गलती का एहसास करवाता है। ठीक। अब एरर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक, जिसमें से पहला है ऑब्सोल्यूट एरर। नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने में उतनी ही आसानी है। देखिए, ऑब्सोल्यूट एरर होता क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सोल्यूट एरर? सिंपल एंड नाइस डेफिनेशन इज अंडरस्टैंड, if we subtract measured value from the actual value of that physical quantity, the magnitude which we get is called absolute error. ओके, हिंदी में समझा दे रहे हैं। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो जो उसका आंसर निकल के आता है वो मेजर्ड वैल्यू होती है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते और ना निकल ही पाएगी। ठीक। तो क्या करते हैं, जो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से हमारी मेजर्ड वैल्यू को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो आंसर, जो आउटकम निकल के आता है वही ऑब्सोल्यूट एरर कहलाता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू में से इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द मेजर्ड वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, द आउटकम और द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर दैट is called absolute error. अब ये एक्चुअल वैल्यू निकाली कैसे जाए? एक्चुअल वैल्यू दी तो जाएगी नहीं, लेकिन निकाली कैसे जाए इधर देखते हैं हम। बहुत आसान है, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई क्वांटिटी की हम मेजरमेंट किए 2 या 3 बार। ठीक, एग्जांपल देखिए, let we measured a quantity three times, okay, and the measured value comes, first is x1, second is x2, and third is x3. Okay, 3 outcomes come, 3 result comes. x1 is the first measured value, second is the x2, third is x3. Okay, now this is the measured value which is given. If we have to find the true value or actual value, then apply the formula true value, actual value, or we can say it mean value,
is equal to average of the measured value which you have calculated. So average of these measured value is what? x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Okay, suppose x1 is 3, x2 is 4 and x3 is 2. So what will be the mean value? 4 plus 3 is 7 plus 2 9, 9 by 3, 3 1 is 3, 3 2 is 3 3 is 9, sorry. So 3 is the average value, mean value. So this is the true value. As I have said, true value is also called mean value. Okay, so the formula becomes, to find true value is average of measured value. Okay, and the average which you get is the actual value, mean value, true value. Thank you.